दोस्तों, जब भी इतिहास पर कोई फिल्म बनती है तो उसके साथ विवाद होना लगभग तय ही होता है और यही हुआ विक्की कौशल की नई फिल्म छावा के साथ, जो छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों को फिल्म की भव्यता और दमदार स्टार कास्ट ने इम्प्रेस कर ही दिया था, लेकिन एक डांस सीक्वेंस ऐसा था जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या सच में फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर यह सिर्फ एक अनावश्यक विवाद है। इसी के साथ कुछ और सवाल आते हैं। क्या संभाजी महाराज जैसा योद्धा वाकई में विजय के बाद नाचता था? क्या मेकर्स को क्रिएटिव लिबर्टी लेनी चाहिए थी या नहीं? इतिहास और सिनेमा के बीच बैलेंस कहां तक रखना चाहिए? आज हम इसी पूरे विवाद को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे क्यों इस लेजेंड डांस सीक्वेंस को हटाने की नौबत आ गई। तो हेलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज मिलती ही रहेंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभा रहे विक्की कौशल और यशुबाई के रोल में रश्मिका मंदाना के एक लेजिम डांस सीक्वेंस को लेकर महाराष्ट्र में काफी विरोध हुआ। खासकर शिवसेना और अन्य राजनेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनका कहना था कि ये इतिहास से छेड़छाड़ है। लक्ष्मण उत्तेकर ने बताया कि संभाजी महाराज को उन्होंने 20 साल के युवा योद्धा के रूप में दिखाया है और इसीलिए विजय के बाद उनका लेजिम डांस करते हुए सीन जोड़ा गया था। लेकिन कई महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और इतिहासकारों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे हटाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार और राजनेताओं की प्रतिक्रिया 26 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने इस विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज का इतिहास पूरी सच्चाई के साथ दिखाना चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभाजी महाराज हमारे गौरव का प्रतीक है और उनकी छवि के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फिल्म मेकर्स को क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस रखना चाहिए और रखना ही होगा। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज के वंशज और पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे और छत्रपति ने भी कहा कि फिल्म मेकर्स को इतिहासकारों से सलाह लेकर ही फिल्म बनानी चाहिए, ताकि किसी तरह की भी गलतफहमी ना हो। सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली राय इस विवाद के बाद डायरेक्टर ने डांस सीन को हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई नजर आई। कुछ लोग इसे सही फैसला मान रहे हैं तो कुछ को लगता है कि ये अनावश्यक विवाद है। एक यूजर ने ट्वीट किया, फिल्में इतिहास पढ़ने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। सही इतिहास जानना हो तो किताबें और रिसर्च पढ़ो, ना कि फिल्मों के प्लॉट पर भरोसा करो। दूसरे यूजर ने लिखा, अगर संभाजी राजे का जीवन दिखाना था तो फिल्म के सीधे उनकी बायोपिक बनाने की बजाय उनकी वीरता से प्रेरित एक अलग कहानी बनानी चाहिए थी। इस तरह सोशल मीडिया पर इस विवाद पर गर्मा गर्म बहस जारी है। फिल्म की स्टार कास्ट और रिलीज डेट छावा में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना के अलावा कई दमदार कलाकार नजर आएंगे। अक्षय खन्ना मुगल एम्परर औरंगजेब डायना महत्वपूर्ण भूमिका में, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता अन्य अहम किरदारों में है। फिल्म की रिलीज डेट है 14 फरवरी 2025। अब देखो, जब भी कोई ऐतिहासिक फिल्म बनती है तो विवाद होना लगभग तय ही होता है, खासकर जब वो किसी ऐसे महानायक की कहानी हो जिनके प्रति लोगों की भावनाएं और आस्था गहरी हो। छत्रपति संभाजी महाराज का राष्ट्र के लोगों के दिलों में एक अदम्य योद्धा और बलिदानी राजा के रूप में दर्जा है, तो जाहिर है अगर उनकी छवि से जरा भी छेड़छाड़ होती है तो लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या ये विवाद वाकई इतना बड़ा था? चलो इसे 3 एंगल से देखते हैं। पहला, क्या इतिहास से छेड़छाड़ थी? अगर संभाजी महाराज की ऐतिहासिक छवि देखें तो वो एक दृढ़, निडर और संघर्षशील योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में मुगलों से लड़ते हुए अपनी बहादुरी साबित की। अब सवाल ये है कि क्या ये विजय के बाद नृत्य करते थे? लेजिम डांस महाराष्ट्र की पारंपरिक नृत्य कला है जो जश्न और विजय का प्रतीक रही है। लेकिन क्या संभाजी महाराज ने वास्तव में ऐसा किया था? इतिहास में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। तो अगर फिल्म में इसे इस तरह से दिखाया गया तो लोगों की आपत्ति जायज भी लगती है। दूसरी बात, ऐतिहासिक फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है।
लेकिन ये बहुत संवेदनशील मामला है। संभाजी महाराज कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, वे इतिहास का हिस्सा है। अगर कोई कल्पनाशील सीन उनकी छवि को बदलने का काम करे तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। दूसरा पॉइंट, क्या मेकर्स की गलती थी? अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर और टीम को ये विवाद पहले से समझ नहीं आया था? अगर उन्होंने पहले ही इतिहासकारों से सलाह ली होती तो शायद ये विवाद टल जाता। महाराष्ट्र के लोग संभाजी महाराज को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक मराठा आइकन मानते हैं, तो फिल्म मेकर्स को थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था। इतिहास और सिनेमा के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई फिल्म किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर पर बन रही है तो उसे अधिकतम सटीकता के साथ दिखाना जरूरी है, नहीं तो ऐसे विवाद होते ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट, क्या सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतिहास फिल्मों से नहीं किताबों से पढ़ो। ये बात सही है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फिल्मों में कुछ भी दिखाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जब एक फिल्म ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर बनती है तो लोग उसे प्रेरणा भी लेते हैं। संभाजी महाराज कोई आम योद्धा नहीं थे, उनका जीवन बलिदान और संघर्ष से भरा था। तो अगर उन्हें गलत तरीके से दिखाया जाएगा तो इससे उनकी विरासत और सम्मान पर असर पड़ेगा। तो क्या फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव लिबर्टी लेनी चाहिए थी? अगर कहानी को पूरी तरह काल्पनिक बना देते तो शायद ये विवाद नहीं होता। जैसे कि बाजीराव मस्तानी में भी कुछ विवाद हुए थे, लेकिन वो एक लव स्टोरी थी जिससे लोगों को ज्यादा आपत्ति नहीं हुई। निष्कर्ष की बात करें, क्या ये विवाद होना चाहिए था? हाँ, अगर फिल्म के ऐतिहासिक गलतियां थी तो लोगों का विरोध करना जायज है। संभाजी महाराज के प्रति सम्मान को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वह सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक वीर और बलिदानी योद्धा थे। लेकिन फिल्म मेकर्स ने विवाद होते ही सीन हटा दिया, तो क्या ये विवाद और लंबा खींचना चाहिए? शायद नहीं। अगर पहले ही रिसर्च सही से की जाती तो ये विवाद टल सकता था। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर ने पहले ही इतिहासकारों की मदद ली होती तो ये विवाद इतना बड़ा होता ही नहीं। सिनेमा और इतिहास का तालमेल बहुत जरूरी है। दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि फिल्मों को सिर्फ इतिहास की किताब की तरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेकर्स को भी जिम्मेदारी से फिल्म बनानी चाहिए। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, और भी ऐसी इंसाइटफुल मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।